चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुरानी और ज्ञान से भरी किताब के बारे में जिसका नाम है धम्मपद। ये एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि हम एक ज्यादा खुश और शांत जिंदगी कैसे जी सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि ये कोई बहुत मुश्किल नियमों वाली किताब है, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसमें बहुत ही सरल और गहरे विचार हैं कि हमारा अपना मन कैसे काम करता है और हम अपनी खुशी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, कैसा हो सकता है कि जिस खुशी को हम सब बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में हमारे अंदर ही छिपी हो। ये सवाल ही इस पूरी बातचीत का, इस पूरी समझ का केंद्र है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी आइडिया से, और वो है हमारे विचारों की शक्ति। धम्मपद की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि हर चीज हमारे मन से ही शुरू होती है। ये धम्मपद का पहला ही श्लोक है और इसका मतलब बहुत सीधा है कि हमारी हर भावना, हर काम, हर अनुभव की शुरुआत एक सोच से होती है। किसी पर गुस्सा करने से पहले गुस्से का विचार आता है, किसी की मदद करने से पहले मदद का विचार आता है। मतलब हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। इस बात को धम्मपद के पहले 2 श्लोक बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारा मन बुरे, परेशान करने वाले विचारों से भरा है तो दुख हमारे पीछे ठीक वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के पीछे पीछे। लेकिन अगर मन में अच्छे और साफ सुथरे विचार हैं तो खुशी हमारी परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ रहती है, कभी हमें छोड़कर नहीं जाती। इसको ऐसे समझिए कि हम सब अपनी जिंदगी की गाड़ी चला रहे हैं और हमारे जो विचार हैं वो उस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है। हम जिस तरफ सोचेंगे जिंदगी की गाड़ी उसी तरफ मुड़ जाएगी। पूरा कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। अच्छा, तो अगर हमारा मन ही सब कुछ कंट्रोल करता है तो फिर हम अपनी रोज की जिंदगी में खुश रहने के लिए कर क्या सकते हैं? कौन से प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं? यहाँ एक बहुत गहरी बात सिखाई गई है कि गुस्सा या नफरत को और ज्यादा गुस्से से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, है ना? आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। सिर्फ प्यार, करुणा और माफ कर देने की भावना ही नफरत को हमेशा के लिए शांत कर सकती है। एक पीसफुल जिंदगी के लिए धम्मपद हमें ये आसान से कदम उठाने की सलाह देता है। हर जीव के लिए दयालु होना, क्योंकि इससे हमारे अंदर करुणा बढ़ती है। जो चीज हमारी नहीं है उसे ना लेना, ताकि मन में लालच और डर पैदा ना हो। हमेशा सच बोलना, अपने शरीर का सम्मान करना और नशे जैसी चीजों से दूर रहकर अपने मन को साफ रखना, ये सारी आदतें मन को शांत रखने में बहुत मदद करती हैं। और ये सब कुछ सेल्फ कंट्रोल के बारे में है, लेकिन इसका मतलब खुद को बांधना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी के रथ का एक शांत और समझदार सारथी बनना, जो अपने कामों, शब्दों और विचारों को सही दिशा में ले जाए। और अपने कर्मों को सही दिशा देना इतना जरूरी क्यों है? यहीं पर कर्म का नियम, या जैसा धम्मपद में कहा गया है, कम्म का नियम सामने आता है। ये बताता है कि हमारे हर छोटे बड़े चुनाव का हमारी जिंदगी पर कैसा असर पड़ता है। कर्म या कर्म, ये बस कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। बहुत सिंपल है। जैसे बीज आज बोएंगे वैसा ही पेड़ कल उगेगा। अच्छे काम अच्छा फल लाते हैं और बुरे काम बुरा फल। ये कोई सजा या इनाम नहीं है, ये तो बस एक नेचुरल लॉ है। किसी की मदद करने जैसा एक छोटा सा अच्छा काम भी एक अच्छा बीज बोने जैसा ही है। हो सकता है उसका असर तुरंत ना दिखे, लेकिन ये छोटा सा बीज आगे चलकर खुशी का एक बड़ा पेड़ बन सकता है। तो यहाँ बात बिल्कुल साफ है। धम्मपद कहता है कि बुरे काम करने वाला इस जीवन में भी दुखी होता है और इसके बाद भी, जबकि अच्छे कर्म करने वाला यहाँ भी खुश रहता है और आगे भी। इसका मतलब है कि हमारी खुशी या दुख का रिमोट कंट्रोल हमारे अपने ही कर्मों में है। लेकिन सच्ची लास्टिंग पीस वो कैसे मिलती है? चलिए अब इस असंतोष की गहरी वजह और उससे बाहर निकलने के रास्ते को समझते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी मन में एक अजीब सी बेचैनी या एक खालीपन सा क्यों होता है? ये एक बहुत ही आम एहसास है। धम्मपद के मुताबिक इसकी मुख्य वजह है तृष्णा। ये सिर्फ चीजों को पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि ये एक गहरी, कभी न मिटने वाली प्यास है। हमेशा कुछ और, कुछ बेहतर, कुछ ज्यादा पाने की। जैसे नया फोन मिलते ही अगले मॉडल की चाहत होने लगती है, एक कामयाबी मिलते ही अगली की बेचैनी शुरू हो जाती है। यही चाहत हमें कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होने देती। इस उलझन को सुलझाने के लिए धम्मपद हमें 4 महान सत्यों का रास्ता दिखाता है। पहला सच बहुत सरल है, ये मानना कि जीवन में दुख या असंतोष है,
इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी बुरी है, बल्कि ये कि बेचैनी और बदलाव जिंदगी का एक हिस्सा है। इसे नकारने के बजाय पहले इसे समझना जरूरी है। दूसरा सच हमें बताता है कि इस असंतोष की एक वजह है, और वो वजह है हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, यानी वही तृष्णा जिसकी हमने बात की थी। हम चीज़ों से और भावनाओं से चिपक जाते हैं, और जब वो बदलती हैं, जैसा कि वो हमेशा बदलती हैं, तो हमें दुख होता है। और अब आती है अच्छी खबर। तीसरा सच ये है कि इस दुख और बेचैनी को खत्म किया जा सकता है। ये कोई परमानेंट सजा नहीं है। जैसे प्यास को पानी से बुझाया जा सकता है, ठीक वैसे ही इस तृष्णा को भी शांत करके सच्ची शांति पाई जा सकती है। और चौथा सच हमें उस रास्ते के बारे में बताता है। इसे अष्टांगिक मार्ग या 8 फोल्ड पाथ भी कहते हैं। ये हमें सही समझ, सही इरादे, सही बोली और सही ध्यान जैसे प्रैक्टिकल कदम बताता है, जिन पर चलकर हम इस तृष्णा से आज़ाद होकर सच्ची और टिकाऊ शांति पा सकते हैं। तो इन सभी बातों से हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी के लिए क्या सीख सकते हैं? चलिए इसे एक आसान सी टूलकिट में समेट लेते हैं, जिसे हम आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो इस टूलकिट में क्या क्या है? सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। गुस्से की जगह दया को चुनें। याद रखें कि आपके हर काम का एक नतीजा होता है, जो है उसी में संतोष ढूंढे। किसी भी चीज से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं, क्योंकि बदलाव ही दुनिया का नियम है। मन को शांत और फोकस्ड रखने की प्रैक्टिस करें, और हमेशा याद रखें, असली खुशी बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। तो जाते जाते बस एक सवाल, आज ऐसा कौन सा एक विचार है, चाहे वो डर का हो, गुस्से का हो या किसी चीज की कमी का, जिसे बदलने का फैसला हम कर सकते हैं, ताकि हमारा आने वाला कल थोड़ा और ज्यादा सुखी और शांत हो सके।